नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में सबसे पहला चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है और उसमें का जो पहला चैप्टर है यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखिए सबसे पहले इसका नाम अगर आप खोजेंगे तो इसका नाम अलग अलग फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए कहीं कहीं लिखा होता है एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड भी कहीं कहीं नाम इसका चेंज होता है और लिखा रहता है एरिल हैलाइड। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम टू सेम हो सकता है, मतलब कि एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। तो पूरी तरीके से आप समझना है पहले आपको कि देखिए एल्किल हैलाइड क्या होता है। जैसे एल्किल समूह एक ग्रुप होता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेशली होता है ग्रुप, जिसको हम CnH2n+1 के फार्मूले पर रख सकते हैं। यानी कि जितना नंबर कार्बन का रहेगा, n मतलब होता है नंबर, नंबर मिस होती है संख्या। अगर कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 यहाँ भी रखना है, 1 का 2 में गुणा करना है +1। यानी कि अगर कार्बन एक बार रहेगा तो 1 दूना 2 और 1 3 हाइड्रोजन होगा उसके साथ। यानी कि एक कार्बन तो छिपा रहता है, मतलब एक है कार्बन तो वहाँ एक को छिपा दीजिए। CH3 अगर है तो इसको कहते हैं मेथिल। क्या कहेंगे दोस्तों? मेथिल। और उसी तरह से अगर 2 कार्बन यहाँ आ गया तो 2 दूना के 4 1 5, यानी कि 5 हाइड्रोजन हो जाएगा जिसको कहेंगे एथिल। ठीक है, और इसी तरह से जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, हम आपको आज बेसिक चीजें बताने वाले हैं इस चैप्टर में और पूरा कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, और आपके नॉलेज के हिसाब से क्या क्या जानना आपको जरूरी है और कंपटीशन के भी हिसाब से कौन कौन चीजें कंपटीशन में आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और कल से जब आपको अगली वीडियो मिलेगी तो उसमें एक एक पार्ट का डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, यानी कि शुरू से आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो मिलने लगेगी। ठीक है, आज हम पूरे चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो ये आपका एल्किल मतलब हो गया CnH2n+1, मतलब क्या है ये एल्किल समूह का फार्मूला है। और इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो इस पर उदाहरण जो पहला है वो उसका नाम है मेथिल। क्यों इसका नाम है मेथिल? क्योंकि एक कार्बन से शुरू है और चूंकि ये एल्किल समूह है, एल्किल ईल अंत में ईल आ रहा है तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ और अंत में ईल लगाइए हो जाएगा मेथिल। 2 कार्बन को कहते हैं एथ, अंत में ईल लगाइए एथिल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आगे प्रोपिल ब्यूटिल होगा। ठीक, और इसमें जो हैलाइड शब्द है, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन मतलब हैलोजन तत्वों को यक्ष से दिखाते हैं। आपके इन्वायरमेंट में या आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और 7 इलेक्ट्रॉन कब आते हैं? जब आप उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोरबरी नियम से या आप-बाउ नियम से, तब आपको मिलता है कि उनके बाहरी कोश में या आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे उनकी वैलेंसी 1 होती है और उन तत्वों की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। यानी कि ये तत्व वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज अपनी तरफ अष्टक पूरा करने के लिए खींचते हैं या आकर्षित करते हैं। मतलब कि ये तत्व वैद्युत ऋणात्मक होते हैं और ये दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बहुत तेजी के साथ खींचते हैं और ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, तो बता दें कि ये सभी हैलोजन तत्वों को यक्ष से दिखाया जाता है। और आवर्त सारणी में ये तत्व आपको किस रूप में मिलेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक है एस्टेटीन, लेकिन यह एस्टेटीन रेडियो एक्टिव होता है, इसके लिए यह इन लोगों की तरह रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेथिल के साथ आपका ये यक्ष में यफ जुड़ सकता है। जैसे कि CH3 यफ अगर जोड़ दिए यफ, तो ये हो गया मेथिल फ्लोराइड। ठीक है, अगर यफ को हटाकर अगर यहाँ पे Cl जोड़ दिए तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड। अगर इस Cl को हटा के ब्रोमीन लगा दिए तो हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। अगर इस ब्रोमीन को हटा के आयोडीन लगा दिए तो हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। ठीक है, उस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कोई ना कोई चेंज होता रहेगा, आपको मिलता रहेगा चेंज होकर के। जैसे एथिल अगर मिल गया तो C2H5 के साथ अगर I लगा दिए तो आज के बाद आप इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है, उसी तरीके से
अगर आपको C6H5 और Br दे दिया गया तब आप इसको कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। क्या कहेंगे? ब्रोमोबेंजीन। और इसका और साधारण नाम क्या देख सकते हैं आप? इसको कहते हैं फेनिल। ठीक है, फेनिल कहेंगे और इसको कहेंगे ब्रोमीन, मतलब कि ब्रोमाइड कहेंगे। देखिए, जब ये ब्रोमीन कहीं जुड़ जाए तो ब्रोमाइड बोलेंगे, जब साधारण नाम बोलना है तब। यहां पर Cl जुड़ा तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ा तो आयोडाइड, फ्लोरीन जुड़े तो फ्लोराइड। कब? जब आप किसी भी रासायनिक फार्मूले का या रासायनिक यौगिक का जब साधारण नाम बोलेंगे तब आपको इस तरह बोलना है। जैसे इसको क्या बोलेंगे? फेनिल। ये जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। अगर यहां पर अगर Br नहीं रहता, Cl जुड़ जाता तो फेनिल क्लोराइड, आयोडीन जुड़ता तो फेनिल आयोडाइड। ठीक है, अगर यहां पर F जुड़ जाता तो क्या बोलते हैं? फेनिल फ्लोराइड। ये कौन से नाम आप बोल रहे हैं? ये जो भी आप बोल रहे हैं वो साधारण नाम है। ठीक है, अब देखिए, अगर इनका IUPAC नाम लिखना रहेगा तो IUPAC में एक सिस्टम आपको बताया गया है कि अगर क्लोरीन जुड़ रहा है इनसे तो इनका नाम आपको पहले बोलना है। क्यों? क्योंकि इनका अनुलग्न नाम नहीं होता है, पूर्व लग्न होता है, यानी कि प्रीफिक्स होता है। और प्रीफिक्स में आप इनको क्लोरो कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमो, ये इनका प्रीफिक्स नाम होता है, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। अगर इनका नाम आपको बोलना है IUPAC में तो क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन। यानी कि पूरा चैप्टर है आपका एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के उदाहरण आपको ये देखने को मिल गए। ठीक है, ये 1 2, और यहां पर एरिल हैलाइड का 1 2 3 4 आप उदाहरण यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया बेसिक परिचय। अब आइए देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सी चीजें बार बार एग्जाम में आती हैं या आपको कहीं भी देखने को मिल जाती हैं। इस चैप्टर से कौन कौन सी चीजें आपको कहीं भी पूछ ली जाती, कहीं भी देखने को मिल जाती हैं। आइए एक नजर पूरे चैप्टर पर डालते हैं। देखिए, टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, मतलब कि पूरे चैप्टर के बारे में हमारा एक परिचय होगा आज इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, हेलो एल्केन्स एंड टाइप्स, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलो एल्केन्स। मतलब इसका समझिए हेलो एल्केन क्या होते हैं। जैसा कि आप देख ले, यहां से आपको एक अंदाजा लग गया कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, उनका रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है, उनका साधारण नाम क्या हो सकता है, उनका IUPAC नाम क्या हो सकता है। यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पे हेलो एल्केन को फिर से जानेंगे कल वाली वीडियो में, यानी कि जब पार्ट 1 हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये सारी चीजें डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे रासायनिक सूत्र के साथ। देखिए, हेलो एल्केन क्या है एंड टाइप्स, यानी उसके प्रकार कितने होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, मतलब जिस हेलो एल्केन में 2 हेलोजन समूह हो, ट्राई हेलो एल्केन, फिर आता है प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शियरी हेलो एल्केन, यानी कि प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। ठीक है, वो पढ़ेंगे पूरा। स्ट्रक्चर, यानी कि जब हेलो एल्केन आप पढ़ेंगे तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, मतलब किसी एक केंद्रीय परमाणु के अगल बगल कुल कितने सिग्मा बंद होते हैं, कितने पाई बंद होते हैं, सिंगल बॉन्ड कितना होता है, डबल बॉन्ड कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड कितना होता है, वो देखेंगे। वो स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगी। ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि आप कोई भी रासायनिक यौगिक देख लीजिए, उनमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके ऊपर कोई न कोई संकरण आपको पाया जाएगा। संकरण कितने तरह का होता है आप जानते हैं, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 और sp3d3 संकरण। ठीक है, आप जानते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड। देखिए, संकरण भी देखेंगे आप तो उसके बाद वो भी आपको देखना है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु है उसके अगल बगल कुल कितने सिग्मा या कुल कितने एकल बंध है और कुल कितने डबल बॉन्ड है, यानी कि कुल कितने पाई बंध है, वो आपको काउंट करना है। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलो एल्केन क्या होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन हेलो एल्केन। ठीक है, कार्बन नहीं, हेलो एल्केन। अब देखिए, उसके बाद जब ये लाइन आपका हो जाएगा कंप्लीट तो फिर आप देखेंगे हेलो एरिन एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि हेलो एरिन क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह एक तरह का हेलो एरिन ही है। ठीक है, या इसको आप एरिल हैलाइड कह सकते हैं, एरिल हैलाइड। इसको एरिल कहते हैं, इसको हैलाइड कहते हैं। मतलब जब किसी एरिल समूह के साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो जो बना हुआ यौगिक होता है उसको आप क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल कौन है, ये एल्किल है, ये एल्किल है। और इन एल्किल समूहों के साथ जब कोई हैलोजन जुड़ जाता है तो जो बना हुआ यौगिक होता है उसे क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं एंड स्ट्रक्चर, और उनकी संरचना कैसी होगी। यानी जब आप इसको बनाएंगे ना
तो कुछ इस तरह की संरचना होगी। देखिए सबसे पहले एक बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग में एक बार दो बंद, फिर एक बंद, फिर दो बंद, फिर एक बंद, फिर दो बंद होता है। फिर यहाँ पर आपको कोई न कोई हैलोजन जुड़ा हुआ मिल जाएगा, जैसे ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया या Cl हो गया या फ्लोरीन हो गया, इस तरह से। तो ये उनकी संरचना हो गई। अब इस तरह की संरचना में आप देखेंगे कहाँ कहाँ सिग्मा बंद है, कहाँ कहाँ पाई बंद है। देखिए स्ट्रक्चर के बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और फिर उसके बाद उनमें कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण है। देखिए यहाँ पर जो कार्बन होगा वहां संकरण होगा, हर कोने पर कार्बन होगा, ठीक है। और उसके अगल बगल जितने बंद होंगे उनको देख करके आपको पता लगाना है कि कौन सा संकरण वहां पर पाया जाएगा। आगे देखिए हैलोजन एलिमेंट यहां पर बहुत मुख्य रोल अदा करता है पूरे चैप्टर में। नाम ही है चैप्टर के साथ ही कि एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड। तो हैलाइड मतलब हैलोजन जब जुड़ जाएगा तभी हैलाइड बनेगा। तो ये हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, पूरी दुनिया में कितने हैलोजन तत्व हैं, वही हैलोजन तत्व यहाँ आ करके रासायनिक यौगिक बनाएंगे। तो वो कौन कौन से हैलोजन हैं उनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि पूरे हैलोजन तत्व हैं वो दुनिया में कहाँ मिलते हैं, किस अयस्क में मिलते हैं या समुद्र में मिलते हैं या कहाँ मिलते हैं, किस घास में मिलते हैं, उन घासों का नाम क्या है, जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे समुद्री घासें हैं या उनका क्या नाम है उन घासों का जहां पे ये हैलोजन तत्व पाए जाते हैं, और इनका नाम हैलोजन क्यों पड़ा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए एल्किल ग्रुप, चाहे CH3 हो, चाहे C2H5 हो, चाहे C3H7 हो, चाहे C4H9 हो, ठीक है। ये क्या होता है, यानी एल्किल ग्रुप जैसा कि आप यहाँ पे देख पाए हैं, ठीक है। एक हल्का अंदाज आपको लग गया होगा कि कौन से समूह एल्किल समूह कहलाते हैं, ठीक है। और एरीन ग्रुप मतलब इनको आप एरीन कह सकते हैं। ये देखिए क्या है, C6H5 है, इसको हम फेनिल समूह या एरिल समूह या फेनिल समूह या एरीन समूह भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं डॉर्जन रिएक्शन क्या होता है। देखिए इस चैप्टर में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो बार बार आपसे पूछी जाती हैं। आप अपना अनसॉल्व उठा के देख लीजिए पिछले 2-4 साल का, उसमें आपको मिल जाएगा, ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देखिए डॉर्जन अभिक्रिया क्या होती है, स्वाल्ट अभिक्रिया क्या होती है, राइमोल टीमन रिएक्शन या राइमोल टीमन अभिक्रिया क्या होती है, ये तो हर पेपर में आता है, ठीक है। हर पेपर में आता है, कोई पेपर इसे छूटा नहीं रहेगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये इस चैप्टर में इसलिए है क्योंकि आप जो है क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको पायरीन कहते हैं, देखिए पायरीन कहते हैं CCl4, दोनों ही मतलब पायरीन और क्लोरोफॉर्म दोनों ही इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके लिए जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन आपको यहाँ पे पढ़ना है, और इसको अगर यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे तो एक और चैप्टर है एमीन वाला, उसमें आपको ये मिल जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यहाँ से चाहे वहां से आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है। फ्रैंकलैंड और वुड्स रिएक्शन, देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया दोनों ही बड़ी कॉम्पिटिटिव है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है बस। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में हेलोएल्केन की अभिक्रिया जिंक से होती है, लेकिन वुड्स अभिक्रिया में हेलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई न कोई एक आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, ठीक है। आगे ये अब आपको देखना है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म, क्लोरल जो कि नींद की दवा होती है, निद्राकारी औषधि होती है जिसको हिप्नोटिक्स कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया जाता है आदमी को जब उसका ऑपरेशन होता है या शल्य चिकित्सा में, ऑपरेशनल केस में देखिए बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म जो कि एक प्रतिरोधी औषधि होती है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है, ठीक है, वो भी पढ़ना है इस चैप्टर में। क्लोरल एक मेडिसिन होती है, वो भी पढ़ना है आपको। क्लोरोपिक्रीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, जो कि बम विस्फोटक की तरह भी काम करता है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे पढ़ना है। फ्रियॉन गैस जो कि CF2Cl2 होती है, जो कि आपके फ्रिज को ठंडा रखने में मदद करती है और ओजोन गैस को क्षति भी पहुंचाती है, ओजोन गैस में छेद के लिए ये जिम्मेदार भी है, ठीक है, इसको भी यही पढ़ना है। लेविसाइड जो कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली केमिकल है समझिए, ठीक है, युद्ध में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है लेविसाइड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप देखते हैं आपके घरों में नालियों तक पाइप जाती हैं, या आपके घरों में अलग अलग तरह की जगहों पर अलग अलग जगहों पे कहीं वायरिंग के लिए, कहीं कुछ के लिए, कहीं कुछ के लिए पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है, या बहुलक से बने हुए पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुलक से बने हुए पदार्थों का यही एक खासियत होती है कि वो जल्दी सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, ठीक है,
वो अम्ल क्षार रोधी होते हैं, उच्च ताप सह होते हैं, उच्च ताप को भी सह लेते हैं, अग्नि सह भी कभी कभी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब बहुलक वाले जो सामान होते हैं वो बहुत दिन तक चलते हैं। इसके लिए आप पीवीसी जैसे पदार्थों का भी इस्तेमाल आपके घरों में होता है। तो पीवीसी क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पीवीसी का पूरा नाम बताइए, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। कभी कभी इससे पूछा जाता है कि आप बताइए इसका एकलक क्या है, मतलब पीवीसी जिससे बनता है उसको एकलक कहते हैं, तो उसके एकलक का फार्मूला क्या होता है या एकलक का नाम क्या होता है, तो वो भी पूछा जाता है। टेफ्लॉन, देखिए जो कुकर का हैंडल होता है ना वो टेफ्लॉन का बनता है। बिजली के जो स्विच बोर्ड होते हैं, बटन होते हैं, ठीक है, कई बार उनको टेफ्लॉन से भी बनाया जाता है। तो ये टेफ्लॉन भी एक तरह का बहुलक है। टेफ्लॉन की यूनिट क्या होती है या टेफ्लॉन के एकलक का नाम या सूत्र क्या होता है, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को यहाँ पढ़ना है। आगे देखिए फॉस्फीन और फास्जिन, ये भी दोनों बड़ी कंपैरेटिव होती हैं। फास्जिन देखिए COCl2 होती है जो कि क्लोरोफॉर्म से बनती है। अगर क्लोरोफॉर्म को आप हवा में खुला छोड़ देंगे तो क्लोरोफॉर्म बाहर की ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जिन नाम की जहरीली गैस बनाता है, और ये जहरीली गैस अगर आप सूंघ लेते हैं तो आप मर भी सकते हैं। पहले तो बेहोश होंगे, ज़्यादा सूंघेंगे तो मर भी सकते हैं, यानी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और फास्फिन जो गैस है वो सड़ी मछली की तरह उसकी गंध होती है, PS3 उसका फार्मूला होता है। तो ये भी दोनों बड़ी कंपैरेटिव है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों को याद करना होगा। वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल, ठीक है, तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट्रोसॉल और ये वेस्ट्रॉन, ये एक तरह से ऑयल, पेंट, वार्निश जैसी चीज़ों को अपने में घोल देता है। यानी पेंट को अगर डाइल्यूट करना है तो आप वेस्ट्रोसॉल और वेस्ट्रॉन का प्रयोग कर सकते हैं। पायरिन यानी कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से राइमर टीमन अभिक्रिया होती है। इस राइमर टीमन अभिक्रिया में कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी कि जब RX यानी कि जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो वहां पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नाम का एक यौगिक बनता है। और इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आविष्कार 1901 ईस्वी में ग्रिग्नार्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लोरीटोन, जब एसीटोन की अभिक्रिया हो जाती है किससे? क्लोरोफॉर्म से, तो क्लोरीटोन नाम की औषधि बनती है। ठीक है, तो ये क्लोरीटोन क्या होती है ये भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यानी कि आपको इस चैप्टर से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत मजा आएगी। बस आप चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे देखिए और भी वीडियोस हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट के लगभग 6 लेसन पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं। उसमें चाहे विलयन हो, चाहे उत्कृष्ट रसायन हो, ठीक है, उत्प्रेरक वाला चैप्टर हो, चाहे कोलाइडी विलयन का हो चैप्टर, चाहे तो तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत हो, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे ही रोचक चीज क्या है? SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया या मैकेनिज्म या क्रियाविधि, ये दोनों तो हर हाल में आपसे पूछे जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि तृतीयक अगर हेलोएल्केन है या द्वितीयक हेलोएल्केन या प्राथमिक हेलोएल्केन है तो SN2 अभिक्रिया सबसे तेजी से किस में होती है? प्राथमिक हेलोएल्केन में होती है कि तृतीयक हेलोएल्केन में होती है? SN1 अभिक्रिया तृतीयक हेलोएल्केन में पहले होती है कि द्वितीयक में कि पहले में? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म को भी आपको समझना है। ठीक है, इसमें दो केस होती हैं एक साथ, उनको पढ़ना है। फिर देखिए उड्स रिएक्शन, उड्स अभिक्रिया क्या होती है, उड्स फीडिंग अभिक्रिया क्या होती है और फीडिंग अभिक्रिया क्या होती है। ये तीनों 3 रिएक्शन है, लेकिन पेपर में कोई न कोई एक अभिक्रिया आनी ही आनी है, आएगी ही आएगी, और तीनों में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन आपको तीनों को पढ़ना है। तीनों में बहुत ही हल्का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको तीनों ही ध्यान से समझाया जाएगा इस वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और फटाफट से जिनको भी वीडियो चाहिए समय समय पर, जिनका भी ये चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है या जिनको भी शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो इस वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। और अगर अपने फ्रेंड्स को भी आप भेजना चाहते हैं वीडियो या उनको भी दिखाना चाहते हैं वीडियो, तो उनसे भी बोले कि वो भी सब्सक्राइब करें, उनको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं पैरा एल्किल हैलाइड क्या होता है। पैरा नहीं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्या होता है,
तो ये सब चीज़ें भी आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों बताइएगा सेशन कैसा लगा है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। और दोस्तों बता दें कि अगर आपके कुछ सुझाव है, क्योंकि अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई है, अभी पहला पार्ट भी नहीं आया, लेकिन पूरी चीज़ों को हम बताने की कोशिश किया कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरी वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके मैटर दिया जाएगा आपको, ठीक है, समझाया जाएगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर कुछ आपके अनमोल सुझाव हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।